नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे और औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जनता से फीडबैक लिया। सफाई रखना हम सबका कर्तव्य है और इसे अपने व्यवहार में भी शामिल करना चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने दुकानदार, बस में बैठे यात्री और पार्क में बैठे लोगों से भी वहां मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी में औचक निरीक्षण के दौरान झाड़ू लगाकर सफाई व्यवस्था का संदेश दिया। इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर हमारा विभाग तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा की जाती है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार संबंधित विभाग काम कर रहा है। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा टिम्बर्स एंड महादेव हो गया, जादुंग हो गया, जादुंग में भी हमारा काम चल रहा है और वहां भी हम टीआरएच बना रहे हैं और क्या कहते हैं होम स्टे खोल रहे हैं। तो ये सब काम हमारी बड़ी तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांवों का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गांवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होंगे। इन गांवों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व 5 पंडुओं की संज्ञा दी है। इस बयान के राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत स्वयं ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हैं। उनका इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात करना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि विष से भरे हुए हरीश रावत से अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत करते आए हैं, उस सबसे सजग रहने की हिदायत उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को दे दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आ जाए। पाठक ने कहा कि हरीश रावत द्वारा अपनी उम्र के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एकदम सटीक हिदायत दी गई है। साथ ही उनका इशारा अपनी ही ओर था कि उनसे सारे कार्यकर्ताओं को दूर रहने की आवश्यकता है। जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं, उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी,
कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। तो सही बात है, अपनी उम्र के अनुसार उनको अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एक हिदायत देनी चाहिए और एकदम सटीक हिदायत दी है कि जिसने अब तक में जो भी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम नहीं किया उससे दूर रहें। उनका इशारा अपनी ही तरफ था कि उनसे सारे कार्यकर्ता दूर रहें। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जी या कूट रचित तरह से अपनी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बहुमत हासिल की है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं, साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का भी निर्माण भी किया गया है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनावों में व हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। परिहार ने बताया कि निश्चित ही बिहार की तर्ज पर आगामी 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी यह विश्वास देखने को मिलेगा और भाजपा पुनः विजय प्राप्त करेगी। बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा के इस दावे को नकार दिया है। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की आम जनता से पूछना चाहिए कि वह भाजपा पर भरोसा कर रही है। प्रदेश के उपनल कर्मचारी, बेरोजगार परीक्षार्थी, किसानों, युवा, दलित, अल्पसंख्यक से पूछे सरकार आ रही है या नहीं। शराब और खनन से पूंजीपतियों पर सरकार का संरक्षण से लगता है कि भाजपा पर जनता का भरोसा नहीं जताने वाली। पहली बात तो यह है कि बिहार और उत्तराखंड में फर्क है। आप अगर उत्तराखंड की भीड़ को भारतीय जनता पार्टी बिहार की भीड़ से तुलना कर रही है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बारे में क्या सोच रखती है, ये सार्वजनिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की भीड़ को बिहार से तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड में जागरूकता कई गुना ज़्यादा है और उत्तराखंड पूरे देश में लिटरेसी रेट में हाईएस्ट है। यहाँ के लोगों की भीड़ को वो ऐसी भीड़ न समझे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चेताने वाली भीड़ है और भारतीय जनता पार्टी इसको चेताने के स्वरूप में है। रुद्रप्रयाग के भाजपा विधायक भरत चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग प्रायोजित तरीके से मुद्दे उठाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षेत्र में तमाम लोग विकास कार्यों में काफी संतुष्ट हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पूरा देश में इसी वजह से सफाया हो रहा है। रुद्रप्रयाग के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में PWD, PMGSY इत्यादि के मत से बनने वाले तमाम सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आवागमन सुविधा बेहतर होगी। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे के साथ मारपीट करने वाला पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह विवादों में नजर आ रहे हैं। दिव्य प्रताप सिंह अपनी जिस गाड़ी में सफर कर रहा था, उस गाड़ी के बीते 5 सालों में ओवर स्पीड और पॉल्यूशन के 28 चालान काटे गए हैं, जिनके डिजिटल भुगतान आज भी पेंडिंग हैं। ये सभी चालान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओवर स्पीड और वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर काटे गए हैं, जिनमें से 12 चालान कोर्ट में पेंडिंग है, जिनका भुगतान शुल्क अब तक जमा नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन चालानों में केवल एक चालान ऐसा है जो 26 अगस्त 2025 को वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर हुआ था, जबकि बाकी सभी चालान ओवर स्पीडिंग के हैं, जिनका ऑनलाइन स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गाड़ी लैंड क्रूजर का 26 जुलाई 2019 को RTO के देहरादून में पंजीकरण हुआ था, जिसका 22 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में ओवर स्पीडिंग का पहला चालान हुआ और सितंबर 2025 तक इस गाड़ी के 28 चालान दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। प्रदेश महामंत्री नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एक समय राज्य को पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, जहां दोबारा कोई सरकार नहीं लौटती थी, लेकिन जब नीति सही हो, नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई मिथक टिक नहीं पाता। नेहा जोशी ने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को समझा रहा है और जमीन से मिलने वाले फीडबैक को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मजबूत कनेक्शन बना रहा है, जिससे जहां भी बदलाव या नए काम की जरूरत होती है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम 2027 के चुनाव में साफ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं बल्कि पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने जांचा परखा है। हर विकास कार्य के केंद्र में महिलाएं होती हैं। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ चुकी हैं और जब ये दिल का रिश्ता हो जाता है तो ये चुनावी पैंतरे कहीं मायने नहीं रखते। तो जिस तरीके से हमने बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में देखा, उत्तराखंड में भी हमारी भाग्य विधाता, उत्तराखंड की भाग्य विधाता महिलाएं हैं और वो बहुत मजबूती से मोदी जी के, धामी जी के साथ। विकास नगर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब परियोजना क्षेत्र जुड्डो डैम के पास से गुजरते हुए एक लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक ये लोडर वाहन डामटा से शादी समारोह में लगाया गया टेंट का सामान लेकर वापस विकास नगर लौट रहा था। वापस लौटते समय जुड्डो